हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन कब और कैसे अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करेगा। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आपको लगता है कि किसी का आप पे क्रश है और ये पर्सन कुछ बोलता भी नहीं और बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली आप में इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। ऑल्सो अगर इस पर्सन का बिहेवियर बार बार बदलता रहता है तो भी ये रीडिंग आपको कुछ मैसेज दे सकती है। एंड यस ऑफ कोर्स, जिनका कोई एक्स है या फिर जो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे कोई बात आगे बढ़ नहीं रही, तो भी ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। मैसेजेस फॉर Gemini. Two of Cups, Queen of Wands, Six of Swords, the Hierophant, and King of Swords. Okay. सो हमारे पास है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ये वो पर्सन हो सकता है जो अभी आपसे दूर है। मे बी ये आपके एक्स हो सकते हैं या फिर ये वो पर्सन हो सकता है जो इनिशियली आप में बहुत इंटरेस्टेड नज़र आ रहा था और फिर अचानक से ही इन्होंने दूरी बना ली, जिसे हम कहते हैं घोस्टिंग। शायद आपके मैसेजेस और आपके कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे, या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है या फ्रेंडशिप में है जहाँ ये पर्सन कभी भी बहुत क्लोज नहीं आता और आपको जाने भी नहीं देता, आपसे लगातार टच में है। जब भी आप सोचते हैं कि अब आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोचेंगे या उन्हें गुड बाय कह देंगे, बस तभी ये पर्सन आपको अप्रोच कर देता है कहीं ना कहीं से, जैसे उन्हें पता चल रहा हो कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। उस केस में टैरो आपसे कहना चाहता है कि वेट कीजिए। ओके, आप जिससे डील कर रहे हैं वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये वो पर्सन है जो बहुत आसानी से किसी चीज़ को ट्रस्ट नहीं करता, अपनी फीलिंग्स को ही ये ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो दूसरों को ट्रस्ट करना तो दूर की बात है। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी ज़िद्दी हो सकता है अपने अप्रोच में, और इसी वजह से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं अड़ के, गुस्से में कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना है। जैसे लग रहा है कि अपनी ही फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये आपके एक्स है तो, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड था इनिशियली और उसके बाद फिर ये आपसे दूरी बनाने लगे। इन्हें लगता है कि किसी को प्यार करना या उसके साथ रिलेशनशिप में आना किसी को भी कमज़ोर बना सकता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दूसरा पर्सन, क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं खुशियों के लिए। तो ये पर्सन हर हाल में अपनी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है। ऑल्सो अपनी सिचुएशन को अवॉइड करने से मतलब है कि अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करना चाहता है। सॉरी, मैंने सिचुएशन वर्ड यूज़ किया। वैसे सिचुएशन भी उनकी कुछ ऐसी ही है जिससे वो हैंडल नहीं कर पा रहे, उससे बाहर आना चाहते हैं। इन फीलिंग्स की वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि वो वल्नरेबल हैं, और चाहे कितना भी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करे, कितना भी खुद से ये कहे कि वो अच्छे हैं, आपके बिना फाइन है और लाइफ इंटरेस्टिंग बनी रहेगी, ट्रुथ तो यही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कहूँ मैं, या कहूँ कि एक तरीके की लॉन्गिंग है इनके मन के अंदर। आप दोनों चीज़ों को देख सकते हैं साथ में। ये पर्सन हर तरीके से बहुत रेस्टलेस है, डेस्परेट है आपके अटेंशन के लिए। द हायरोफेंट के साथ ये पर्सन ये सोच रहा है कि वो करे तो क्या करें, और उनका विजडम उनसे कह रहा है कि अच्छा होगा कि वो ट्रुथ को एक्सेप्ट करें। कुछ वक्त लगेगा इस पर्सन को अभी इस किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी से बाहर आने में, बट ये आएंगे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स के अंदर ये जो द हायरोफेंट है, ये उनकी सोल की आवाज़ है, और वो अपनी सोल की आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, अपने सबकॉन्शियस को इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हें अल्टीमेटली अपने सोल की आवाज़ को ही सुनना है, उसे ही फॉलो करना है। दूसरी तरफ आप हैं ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चार्मिंग, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, और वो सब कुछ जो इन्हें चाहिए। आपके अंदर जो अट्रैक्शन है वो ये पर्सन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहा, हालांकि कोशिश यही कर रहे हैं कि इग्नोर करें,
और अपनी फीलिंग्स को अपने मन के अंदर ही रखे। आपको ये कभी ना पता चलने दे कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। ऑल्सो ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर भी है। ओके, उन्हें ये लगता है कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत डिजायरेबल है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स गॉर्जियस है, सेडक्टिव है। इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कौन नहीं पाना चाहेगा। और इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिलेशनशिप में आने का मतलब है कि उन्हें ज़िंदगी भर कोई ना कोई कंपटीशन करना पड़ेगा उसके अटेंशन के लिए। इस पर्सन को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें छोड़ दें या बाद में उनका दिल टूटे। सो 2 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन जानता है कि आप ऑलरेडी बहुत क्लोज आ चुके हैं। वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे ना करे, फीलिंग्स तो अपनी जगह पे ही रहने वाली है। और जल्दी ही ये पर्सन अपने हर की बात सुनना शुरू कर देगा, बिकॉज हर की बात कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। अल्टीमेटली हम फॉलो वही करने वाले हैं जो हमारी सोल चाहती है। सो ये पर्सन आपसे सोल लेवल पे कनेक्टेड है। इस कनेक्शन को चाहे वो जितना भी ठुकराए या जितना भी इग्नोर करें, ये वर्क करने नहीं वाला। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। Page of Cups, Ace of Swords, 6 of Cups, 7 of Cups, and the Tower. Okay. So हमारे पास है Ace of Swords. Ace of Swords क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट हो सकता है। आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर नहीं कर रहा, या तो आप दोनों बात ही नहीं कर रहे, या कर भी रहे हैं तो उतनी बातें नहीं हो रही, और उस टॉपिक पे तो बिल्कुल भी नहीं हो रही जिस टॉपिक पे आप बातें करना चाहेंगे या उनसे कुछ सुनना चाहेंगे। 6 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को भूल ही नहीं पा रहा। ओके, चाहे ये किंग ऑफ सॉर्ड्स कितना भी प्रैक्टिकल लगे, कितना भी जिद्दी लगे, कितना भी अनरोमांटिक लगे, सच ये है कि ये रह तो पास्ट में ही रहे हैं। इन्हें ज़रूरत है आपके प्यार की, और इन्हें पता है कि प्यार के साथ उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। सो ये पर्सन ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। सो नेक्स्ट 7 वीक्स में ही चीज़ें बदल जाएंगी, और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स धीरे धीरे आपके सामने कन्फेस करना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर आप इस 7 ऑफ कप्स को देखें तो यहाँ पे एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन इस पर्सन को ये मानने पे मजबूर कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, और आपका पर्सन इन बातों को सुन रहा है। ओके, अपने ईगो की बातों को। उन्हें लगता है कि वो आपके बगैर भी परफेक्ट है, बट जल्दी ही टावर मोमेंट इस भ्रम को दूर करने वाला है। ये जो भ्रम उन्होंने क्रिएट किया है अपने आप को खुश रखने के लिए, और चीज़ें बहुत जल्दी ही सरफेस पे आएंगी। ओके, तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स डेफिनेटली आपसे कन्फेस करेगा। आप थोड़ा वेट कीजिए और फिर चीज़ों को आप बदलते हुए देखेंगे। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए जेमिनी। सेक्रेट टेम्पल। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक सेक्रेट टेम्पल हैं, आप प्योर हैं, आप जेन्युइन हैं, आप वही पर्सन हैं जो आप हैं। आप किसी चीज़ को प्रिटेंड नहीं करते, और आपकी यही क्वालिटीज़ इस पर्सन को आपकी और क्लोज लेके आएगी। आपका इतना जेन्युइन होना, आपके दिल का इतना बड़ा होना, और इतना ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, इतना ज़्यादा पॉजिटिव होना, इन सारी चीज़ों की इस पर्सन को ज़रूरत है। और ये पर्सन जल्दी ही इस सेक्रेट टेम्पल को क्लेम करना चाहेगा और आपके क्लोज आना चाहेगा, बिकॉज उन्हें पता है कि खुशी क्या होती है। एक्चुअली आपके आने के बाद उन्हें पता चली है, और वो अब इस अकेलेपन को चूज नहीं करेंगे। ये कुछ वक्त का भ्रम हो सकता है कि वो फाइन है अकेले भी, बट चीज़ें जल्दी ही बदलेंगी। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन
कब और कैसे आपके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।